अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, जो हमारा ये जो लॉग का चैप्टर है, ये जो लॉगरिथम का चैप्टर है, इसकी हमने जो है वो एक्सरसाइज करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि जो ग्रुप में बच्चे थे या और भी जो बच्चे पढ़ते हैं एमएफ इंग्लिश सेंटर से, उनका जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सजेशन आ रही थी और बहुत ज़्यादा वो मैसेजेस कर रहे थे कि सर रिव्यू एक्सरसाइज कराते हैं। तो अब जो है मैं रिव्यू एक्सरसाइज करा दूंगा इंशाल्लाह आपको तमाम चैप्टरों की, यानी चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर हैं उन तमाम की रिव्यू एक्सरसाइज करा दूंगा। अच्छा, ये तमाम चैप्टर मैं समझा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट समझा दिया और चैप्टर नंबर 16 भी समझा दिया है। 2-3 चैप्टर हैं वो भी जल्दी समझा दूंगा, लेकिन पहले अब रिव्यू एक्सरसाइज करा दूंगा तमाम चैप्टर्स की। ठीक है, तो आप जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज देखते रहिएगा, एक के बाद एक जो वीडियो है वो रिव्यू एक्सरसाइज की ही आएगी, न्यू मैथ बुक की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फीस आपने साल में एक बार पे करनी है, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इंग्लिश के, फिजिक्स के, इस्लामियत के और उर्दू के। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जब अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, इस्लामियत और उर्दू के तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। एक नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। ठीक है, तो चलें अब जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, ग्रुप में जो बच्चे ऐड होंगे उनको तमाम चीज़ें फ्री मिलेंगी, उसकी कोई और फीस नहीं देनी होगी। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, यानी सही और गलत, जो कि हम अक्सर पीछे की क्लासों में करते थे। अच्छा, बहुत से बच्चों का मेरे से ये सवाल था कि सर क्या ट्रू फॉल्स और फिन द ब्लैंक्स आएंगे? देखिए, ट्रू फॉल्स और फिन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे। लेकिन ट्रू फॉल्स और फिन द ब्लैंक्स में से एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं। जैसे कि ये आपको लिख के दिया हुआ है, किसी तरह का आपको एमसीक्यूज बना के दे देंगे, तो अगर आपने ट्रू फॉल्स किया हुआ होगा तो एमसीक्यूज भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है हम ट्रू फॉल्स करते हैं। कहा जा रहा है कि 0.025 कैन बी राइटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, यानी इसमें आपको 0.025 दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक नोटेशन में उसको इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यानी फॉर एग्जांपल सबसे पहले एमसीक्यूज है 0.0, टू फॉल्स है 0.025। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि हमें जो है वो पॉइंट्स को मूव कराना पड़ेगा 1, 2। तो इनके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, 2। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, हमारे पास 10 की पावर -2 आ रहा है। क्योंकि हमने छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाया है तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि छोटा नंबर था बड़ा बना दिया। लेकिन यहाँ तो ना ही माइनस का साइन है और बल्कि 3 भी लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स हो गया। तो इसे लिख देते हैं FALSE, फॉल्स। इस तरह से हमने इसे बस सिंपल सिंपल करना है। ठीक है, अब दूसरा वाला एमसीक्यूज देखते हैं। तो ये पहले वाले का, दूसरा वाली जो है वो ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो ये पहले का आंसर था, अब ये दूसरे का आंसर आएगा। कहा जा रहा है कि लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल बेरूनी। तो यहाँ पर उन साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिन्होंने लॉगरिथम बनाया है। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है। यहाँ पर सिर्फ एक नाम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इन्होंने बनाया या नहीं बनाया। अगर बनाया है तो ट्रू, नहीं बनाया तो फॉल्स। तो इन्होंने लॉगरिथम नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? फॉल्स है। अल ख्वारिज़मी का है ये कि उन्होंने लॉगरिथम बनाया है। ठीक है, जो कि फिजिक्स में भी हमें बताया जाता है। चलें, अच्छा, अब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने किसी भी नंबर का लॉग लिया फॉर एग्जांपल, तो उसका आंसर आ रहा है आपके पास 2.705। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा होगा? ये वाला जो पार्ट होगा वो इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी आपके पास ये इंटीजर होगा तो इसे हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट। इसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल पार्ट। तो लिख देते हैं PART, पार्ट। और ये वाला जो होगा ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होगा हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो ये सिर्फ 2 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही बात है कि जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम में उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये लिख दिया हमने ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो बात गलत है या सही आपने ये बताना होता है ट्रू फॉल्स में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आपसे, यानी ट्रू फॉल्स है कि मेंटिसा इज द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी आप मेंटिसा लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है। याद रखिएगा, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि आप जो है वो नेगेटिव यानी 2 माइनस जो है वो आप इंटीग्रल के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास फ्रैक्शनल नंबर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो यहां पर हमने लिखना है फॉल्स, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब 5 आखिरी एमसीक्यू, आखिरी जो है हमारे पास है ये ट्रू फॉल्स। इसमें लिखा हुआ है कि log a x इक्वल टू y, और ये यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, और ये हमारे पास सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है log a x इक्वल टू y, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है a y इक्वल टू x। तो ये सही है या नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। इसका जो है मुझे आपको जो है वो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो मैं चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में ऐसी जगह पे लिख लीजिएगा ताकि आप उसे हमेशा याद रख सकें और देख सकें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे इस चीज़ में। तो उन्हीं की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, तमाम बच्चों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसको अपने पास अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई हमारे पास। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले वो लिख देता हूं मैं। हमारे पास फॉर्मूला बनता है log a, यानी ये बेस है, और ये हो गया हमारे पास, इसको यहां पर x लिखते हैं, ये x, इसको यहां पर हम y लिखते हैं। ठीक है, y अभी एमसीक्यूज के मुताबिक इसको कर देंगे, लेकिन पहले से y लिखते हैं। ठीक है, y और ये x, हमेशा याद रखिएगा ये होती है बेस। बेस यानी जिसको अगर सिंबल से लिखे तो बी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये होती है हमेशा आपके पास, ये होता है आपका हमेशा आंसर, ANSWER, और ये होता है आपके पास हमेशा एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। तो ये तो हमने क्लासिफाई कर दिया किसको, लॉगरिथमिक फॉर्म को। अब लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास क्या होता है, बेस, और क्या होता है आपके पास आंसर, वो देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला। ये ऊपर मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला लिखवा दिया था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कि a की पावर x इक्वल टू y। ये हो गई आपके पास a, क्या हो गया आपके पास बेस। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक्सपोनेंट, और ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, ANSWER। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये चीज लिख लीजिए कि यहां पर जो बेस है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a है, वो यहां पर log के साथ a आएगी। ठीक है, यहां पर जो बेस लिखी है वो log के साथ यहां लिखेंगे। अच्छा, जो एक्सपोनेंट लिखा है वो हमेशा log a y के बाद लिखेंगे, यानी इक्वल टू के बाद लिखेंगे। ठीक है, आंसर जो है वो हमेशा बेस log a और बेस के साथ लिखा जाएगा, यानी ये log है और ये बेस है और इसके साथ जो है वो हमेशा आंसर लिखा जाएगा। ये छोटी सी चीज जरूर उतार लीजिएगा। अब इसी को देखकर हम अपना एमसीक्यूज करते हैं, यानी ये जो हमारे को दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, इसे करते हैं। यहां पर मैं इसे कर रहा हूं। ठीक है, एक रफ फर्क में कर रहा हूं। तो ये आपको इन्होंने कह दिया था कि log a है आपके पास। ठीक है, log a और x y। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा, तो हम देख लेते हैं ये क्या बनेगा। तो ये जो जगह है हमारे पास किसकी है, बेस की है। ठीक है, ये जगह है बेस की, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब हम लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये जगह है बेस की, आपको पता है बेस यहां पर आता है। अच्छा, ये जगह किसकी थी, ये जगह थी हमारे पास आंसर की। ये y x जो थी हमारे पास जगह थी आंसर की। ठीक है, ये हमारे पास जगह किसकी थी, ये वाली जो जगह है हमारे पास एक्सपोनेंट की थी, तो ये पावर एक्सपोनेंट आएगी। यहां पर x लिखा था एक्सपोनेंट, कोई मसला नहीं है, यहां पर y कह दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जगह किसकी थी, एक्सपोनेंट की थी। आप एक्सपोनेंट को x से y से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां पर एक्सपोनेंट ही आएगा, चाहे वो x दिया हुआ या y। तो यहां पर जो एक्सपोनेंट है वो y की फॉर्म में दिया हुआ है, और ये जगह थी आंसर, और यहां आंसर x की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। तो देखें, बिल्कुल यही चीज आपको दी हुई है कि log a x इक्वल टू y बराबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a y इक्वल टू x। तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया, ट्रू। अच्छा, बच्चे जो हैं ये समझ रहे थे कि x हमारे पास हमेशा एक्सपोनेंट रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ये बात मैंने शायद उधर नहीं बताई थी, यहां पर रिकॉल कर दी है कि ये जो है वो एक्सपोनेंशियल की जगह है, चाहे यहाँ पर x आए, y आए, z आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल की जगह है। तो ये आपके पास इसके आंसर्स थे जो कि मैंने लिख दिया, और ये जरूर याद रखिएगा। आगे फिल द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर यानी एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलें, ये हमारा हो गया, अब आगे मूव करते हैं।
तो स्टूडेंट अब जो है वो हमने फिल द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है, फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में फिल द ब्लैंक्स बोल दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा अब जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स क्या कहते हैं, मैं उसका आपको यहाँ पर आंसर देता रहूंगा। 1 है, कहते हैं कि लॉगरिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड, यानी वो लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसे क्या कहा जाता है। ये लॉग है आपके पास, ठीक है, इसकी बेस 10 है, यानी एक ही जगह पर 10 आएगा, एक ही जगह पर आपके पास 10 आएगा, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम कॉमन लॉगरिथम। जब भी आपके पास बेस की जगह पर 10 आए तो ये आपके पास क्या होगा, कॉमन कॉमन लॉगरिथम होगा, ठीक है। देखें इसके आंसर आपको पीछे से मिल जाएंगे ग्लोसरी से, लेकिन मसला क्या है, ये आंसर की से मिल जाएंगे, लेकिन मसला क्या है समझ में आने का, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं है कि इसी तरह का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा पेपर में, अलग भी आ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना असल मतलब है। अच्छा तो अगर लॉग 1 निकालें आप, यानी आपके पास लॉग है, पावर जो है बेस जो है वो 10 है और 1 निकालें, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इसका आंसर आपके पास 0 आता है, कैलकुलेटर से निकाल लें। देखें बच्चों ने मुझे बोला था सर आप कैलकुलेटर से करवा रहे हैं, तो वहां पर जब मैंने कैलकुलेटर से करवाया था मुझे बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस आए कि सर आप कैलकुलेटर से लॉग निकालना सिखा रहे हैं, टेबल से नहीं सिखाया। तो देखें जिस क्वेश्चन में कहा था ना कि आप कैलकुलेटर से लॉग निकालें, तो मैंने वहां कैलकुलेटर से करके दिखाया, क्योंकि हमें बुक की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, अपनी इंस्ट्रक्शन नहीं देनी। तो बुक ने कहा था कि आपने यहाँ पर इस सवाल में कैलकुलेटर का यूज करना है, बच्चों को कैलकुलेटर भी चलाना आना चाहिए, तो वहां मैंने आपको कैलकुलेटर सिखाया। जहां लिखा हुआ था टेबल से निकालना है, वहां मैंने आपको टेबल से निकालना सिखाया, ठीक है। और इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता हमारे पास लॉग निकालने का, ठीक है। बस ये 2 प्रोसेस आपको पढ़ाए जाते हैं कि या तो कैलकुलेटर या तो टेबल। कैलकुलेटर से आप एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं, टेबल से आपको 4-5 स्टेप करने पड़ते हैं। अच्छा अब बात ये आती है कि हम कैलकुलेटर यूज क्यों करते हैं। देखें आप जब आगे अपनी फील्ड में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे या एमएस या बीएस करेंगे, तो वहां पर आप टेबल लेके नहीं घूमेंगे, बस एक कैलकुलेटर होगा आपके पास, जिसमें आप एक्सपोनेंट भी निकाल पाएंगे, लॉग भी निकाल पाएंगे, पावर भी निकाल पाएंगे, साइन कॉस टैन सब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये मेजरमेंट्स हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं कि इसको करा कैसे जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको जो है कैलकुलेटर भी सिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा तो अब हमारा जो है वो थर्ड फिल इन द ब्लैंक यानी एफबी जो है वो है फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था फ्रिक्शनल पार्ट क्या होता है लॉगरिथम का, वो होता है हमारे पास बेंट हिस्सा, ठीक है। मैंने आपको अभी पीछे बता दिया था कि इंटीग्रल पार्ट जो है या इंटीजर का जो हिस्सा होता है वो हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्रिक्शनल पार्ट जो होता है वो मेंट हिस्सा होता है। वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा। अच्छा लॉग 512, अब आपने जो है ना लॉग 512 निकालना है और बताना है कि क्या इसका जवाब आता है। तो ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं, लॉग मैंने आपको कैलकुलेटर से निकालना सिखाया हुआ है, तो इसका जवाब आता है, अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 2.7093, ठीक है, ये आपके पास इसका जवाब आ गया। अच्छा अब देखें यहां पर आपको दिया हुआ है कि लॉग ए एम मल्टीप्लाई बाय लॉग एम एन, तो ये किसके बराबर आएगा। तो आपने यहां पर ये चीज जो है वो लिखकर दिखानी है, बस सिंपल यहां पर आपने इस चीज को लिखना है। तो चलें इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो आएगा लॉग ए एन, ठीक है, ये इसका जवाब आएगा। तो जब भी ये चीज आपको लिख के दी हुई हो आप ये लिख दीजिएगा लॉग ए एन। अच्छा अब 6 करते हैं, 6 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहा हुआ है कि द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स लॉग ए, यानी यहां पर दिया हुआ x इक्वल टू लॉग बेस दी हुई ए और y, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी। तो यहां पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ये आपको दिया हुआ है लॉग ए एक्स। तो यहां पर सबसे पहले आपने पहचानना होगा कि क्या चीज आपके पास बेस है और क्या चीज आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट है। तो ये आप जानते हैं ये एक्सपोनेंट है, मैं सिर्फ ई से लिख देता हूं, ठीक है, एक्सपोनेंट है। ये आपके पास बेस है जो कि मैं सिर्फ बी से लिख देता हूं, और ये आपके पास है आंसर, ये क्या है आपके पास आंसर है, ठीक है, ए से लिख देता हूं, पीछे लिखवाया था ना। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, हमने ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है ना, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बेस, ठीक है, बेस आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा बेस के ऊपर क्या आता है हमारे पास एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट यहाँ क्या दिया हुआ है हमें एक्स दिया हुआ है, और उसके बाद इक्वल टू डाल के आंसर लिख देते हैं, आंसर हमें यहाँ दिया हुआ है वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इसकी ब्लैंक आ गई ए एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से होना था।
अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें कहा जा रहा है कि द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ ए 10 इक्वल टू वाई इज। तो यहाँ पर ना, अब आपको तो यहाँ पर उन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म में दे दिया था, यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में दे दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप ले आए। अब यहाँ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो ब्लैंक्स दी हुई है आपको, ब्लैंक नंबर 7, सॉरी ब्लैंक नंबर हाँ 7 है। तो इसमें आपने जो है वो क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देते हैं, log 10 a 10 इक्वल टू वाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या बेस है, क्या एक्सपोनेंट है और क्या आंसर है। ये क्या है आपके पास, बेस, ठीक है, पीछे लिखवाया था ना। ये क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट, जिसे मैं ई से लिख देता हूं। ये क्या है आपके पास, आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले लॉग लगाते हैं। लॉग में क्या, यहाँ पर क्या आता है, बेस, जैसे देखे ना बेस आता है ना बी, तो बेस क्या है आपके पास ऊपर, ए। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है आंसर। आंसर क्या है आपके पास, वाई। ये चीज कर लीजिए, इंशाल्लाह कभी भी आप परेशान नहीं होंगे लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने में। और यहां पर क्या आता है आपके पास, आंसर। आंसर आपको दिया हुआ है इन्होंने, यहां पर आता है आपके पास एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आपको दिया हुआ है इन्होंने 10, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह से। अब आप याद करेंगे कि ए एक्स ये वाई इसके बराबर होता है, तो ये मुश्किल हो जाएगा, आप तो समझ नहीं पाएंगे। ये चीज समझ लेंगे ना, बस इतनी सी चीज, तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। तो ये हमारा आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म में, कि लॉग लिखना होगा, फिर हमें लिखना होगा ए, फिर हमें लिखना होगा वाई, फिर हमें लिखना होगा 10, ठीक है। अब 8 वाला करते हैं हम अपना इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ कहा हुआ है लॉग बेस जो है वो बी दी हुई है और ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस ए और बी। तो ये किसके बराबर होगा, तो देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी और दोबारा जो है कॉल कर देता हूं कि जब भी दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर चले हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ना हम इसका डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जब इन दोनों को इसका हम ना मल्टीप्लाई या ऐड नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी लॉग बी ए मल्टीप्लाई हो रहा हो लॉग ए बी से, यानी बेस लॉग बेस में दिया हुआ बी और वो ए लिखा हुआ उसके पास आंसर, और मल्टीप्लाई हो रहा हो लॉग बेस में ए हो और मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो ये 1 के बराबर होता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम करते हैं। तो मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका था ये बात कि जब भी दो लॉग आपस में डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, यहां पर ए है, जब भी आपके पास इस कंडीशन में लॉग दिए हुए हों तो आप जो है अगर इसको खोल के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ए एम माइनस लॉग, ये एन है, ठीक है, ये एन है, लॉग ए एन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। यानी अब इसमें हुआ क्या मैं बता देता हूं कि जब भी आपको जो है ना दो चीजें डिवाइड होती हुई नजर आ रही हो, आंसर जो है ये आंसर की जगह ना जब भी ये डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हो तो आपने क्या करना है कि लॉग ए एम के साथ भी दे देना है और माइनस लगाकर लॉग ए जो है वो एन के साथ भी दे देना है। फिर से बताता हूं कि जब भी आपको फ्रैक्शनल में लिख के दिया हुआ हो, यानी बेस के बाद कोई चीज फ्रैक्शन में लग के दी हुई हो, तो आपने क्या करना है कि ये जो लॉग है ना इसको उसके साथ भी लगा देना है एम के साथ, और माइनस लगा के लॉग ए को जो है वो एन के साथ लगा देना है। तो इस फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ठीक है, ये फॉर्म आ गई। तो अब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, आप चाहें तो ये वर्क उतार लीजिएगा, फिर हम अपना आखिरी एमसीक्यूज करते हैं। चलो स्टूडेंट, आखिरी ब्लैंक्स क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो ये भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी जो है ना यहाँ पर आंसर में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये आंसर की जगह है ना, मैंने आपको बताया था। तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो आप क्या करेंगे कि लॉग जो है वो एक के साथ भी दे देंगे और प्लस लगाकर लॉग दूसरे के साथ भी दे देंगे, ठीक है, इस तरह कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है कि जब भी यहाँ पर आपको ए लिख के नहीं दिया हुआ हो ना तो इसका मतलब ये है ये कॉमन लॉगरिथम है और बेस हमेशा 10 होगी इसकी, ठीक है, बेस हमेशा 10 होगी। और एक बात और सुन लीजिए कि जब भी यहाँ पर 10 हो और यहाँ भी 10 हो, यहाँ पर 10 हो, यहाँ भी 10 हो, तो ये 1 प्लस ये 1 के बराबर आता है। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 1, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है 1, तो ये 2 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, ये 2 आ गया। तो फिर से इस बात को जो है मैं रिकॉल कर देता हूं, जब भी ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक लॉग आप इसको भी दे सकते हैं और प्लस लगा के लॉग इसको भी दे सकते हैं। और जब भी यहाँ पर लॉग में बेस नहीं दी हुई होगी तो ये बात अंडरस्टूड होगी और हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि यहाँ पर 10 है, ठीक है, ये कॉमन चीज है,
कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ पर बस इसको समझ लीजिए कि जब भी आपको लॉग के साथ यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो इसका मतलब 10 है। ठीक है, तो ये हमारी फिल द ब्लैंक्स हो गई। अब हमने मूव करना है अपना टिक द करेक्ट आंसर, यानी अपने जो है वो एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी जो है वो अब एमसीक्यूज शुरू होते हैं। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं एमसीक्यूज में हमें क्या करना है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज में आपको कहा जा रहा है कि log 10x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू, तो आपने जो है ना यहाँ पर आपको इन्होंने log, यहाँ पर ये आपको इन्होंने वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को मैं उतार देता हूँ कि आपको इन्होंने log निकाल के दिया हुआ और x निकालना है आपने। तो ये log है, log 10x इक्वल टू 4, तो आपने बताना है कि x की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो ऐसे तो हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि हमें क्या पता है कि हम यहाँ पर जो है वो x क्या होगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास है बेस, ठीक है, ये है आपके पास एक्सपोनेंट, ठीक है, ये है आपके पास, बल्कि आंसर होता है ये है आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, और ये आ गया है आपके पास एक्सपोनेंट। ठीक है, ये एक्सपोनेंट आ गई। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला है, ये x जो है ना वो कोई अननोन चीज है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला होता है ए एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ए क्या दिया हुआ है आपको, यानी बेस क्या दी हुई है, ए जो है हमारे पास बेस होती है ना, ये बेस होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है और ये हमारे पास आंसर होता है। ठीक है, तो ए क्या दिया हुआ है आपको इन्होंने, यानी बेस दी हुई है इन्होंने आपको 10। अच्छा, और एक्सपोनेंट दिया हुआ है इन्होंने आपको 4। अच्छा देखें, यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि ये x है तो ये वाला x पता करना है, ये x नहीं है, ये एक्सपोनेंट है और ये x जो है ये आंसर है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आपने x ये वाला नहीं पता करना, आपने x ये वाला पता करना है, आंसर वाला, यानी आपने ये वाला x पता करना है y। ठीक है, ये y, तो ये x जो है हमारे पास एक्सपोनेंट था तो हमने 4 पुट कर दिया। अच्छा, y हमारे पास क्या था, x था, तो ये हमने x पुट कर दिया। तो ये जब हमने 4 की पावर 10 ली, 10 की पावर 4 ली, तो हमारे पास आ गया 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ जो है हमारे पास 10,000 आ गया। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, 10,000 यहाँ पर आएगा। फिर एक बार बता देता हूँ, हमारे पास ये x अलग है, ये x अलग है। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि ये x सेम है और ये वाला x सेम है, ये अलग अलग है। ये x जो है वो आंसर है, यानी ये y है, और ये वाला जो x है आपके पास एक्सपोनेंट है 4 जो दिया हुआ है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये x है तो ये वाला x पता करना है। ठीक है, इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमने जो अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज करना है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसे करते हैं, जो कि सेकंड है। इसमें कहा जा रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 54.58 इज। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ना आपने log लेना पड़ेगा 54.58 का। तो जब आप 54.58 का log लेंगे, यहाँ पे मेरा फर्क में करके दिखा देता हूँ, 54.58 का मैंने क्या किया, log ले लिया। तो इसका log जो मेरे पास आया, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त भी बता दिया था कि जब भी आपके पास बेस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख के दी हुई होगी तो इसका मतलब है कि बेस जो है वो 10 है, और कैलकुलेटर भी सिर्फ बेस 10 वालों का log निकाल सकता है और दूसरे नंबर का वो log नहीं निकाल सकेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो समझ लीजिएगा। तो जब मैंने इसका log निकाला तो वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास आया 1.7370। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी वो आएगी 1। ठीक है, ये 1 आ गया। अच्छा, आप सेकंड हो गया, थर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं। कहा जा रहा है कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, तो कॉमन लॉगरिथम की बेस कितनी होती है, पीछे ही पढ़ा था हमने, 10 होती है। ठीक है, अब 4 करते हैं। 4 में कहते हैं कि log x y z, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो नीचे 4 जो है हमें आंसर दिए हुए हैं उनमें से किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी log में आपके पास चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप क्या करेंगे कि सबको अलग अलग log दे देंगे, और log देने के साथ साथ जो है उनके साथ आप आगे प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने log x के साथ दे दिया, फिर प्लस लगा दिया, y के साथ भी दे दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर log जो है वो z के साथ, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास b इस फॉर्म में जो है वो हमें लिख के दिया गया है कि log x प्लस log y प्लस log z। चले 5 करते हैं।
द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00786 इज, तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है हमारे पास वो देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। 0.007, ठीक है, 0.00789, 0.00789। तो ये पॉइंट को मूव कराते हैं, 1 2 3 मूव करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने 3 टाइम मूव करा दिया, तो ये हो गया 7.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। छोटे नंबर को जब भी बड़ा नंबर बनाते हैं तो माइनस लगाते हैं पावर को। 0.00789 बहुत छोटा नंबर था ना, बड़ा बना दिया हमने 7.87, तो बड़ा 7.89 तो बड़ा नंबर है, तो इसीलिए पावर में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास ए सही है, 7.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। 6 करते हैं। 6 में आपको कहा जा रहा है कि log x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू, तो x क्या होगा ये आपने बताना है। देखिए यहाँ पर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाकर फिर आप पता लगा सकते हैं कि x क्या होगा। अच्छा, यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ पर आपको log में ना बेस लिख के नहीं दी हुई इन्होंने, तो बेस यहाँ नहीं लिख के दी हुई, तो इसका मतलब है कि 10 होगी, ठीक है। तो ये बेस हो गई, ये बेस हो गई, ये आपके पास आंसर हो गया, ये आपके पास एक्सपोनेंट हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देता हूं मैं कि ए एक्स इक्वल टू वाई। तो बेस, ये बेस है आपके पास, ये एक्सपोनेंट है आपके पास, ठीक है, और ये आंसर है आपके पास, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, बेस दी हुई है 10। अच्छा, और यहाँ पर इन्होंने एक्सपोनेंट तो हमें पता ही नहीं है कितना है, आंसर पता है हमें, बल्कि आंसर पता करना है यहाँ पे हमें। तो हमारे को यहाँ पर जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, ठीक है, एक्सपोनेंट 2 आ गया, और आंसर हमें पता करना है, यानी x हमें पता करना है। y की जगह पर आपको x दिया हुआ है, देखें ये भी a है, ये भी a है, तो x की जगह पे y पुट कर देंगे, x इक्वल टू वाई। तो ये आ गया आपके पास 100 इसका जवाब आ रहा है, ठीक है, 100 इसका जवाब आ रहा है। तो हमेशा इस तरह से करिएगा जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो अब जो है वो नेक्स्ट MCQs करते हैं, जो कि है 7 में कहते हैं कि log 2 10 log 2 8, यानी log में जो बेस है वो आपको 2 दी हुई है और 8 आपको आंसर दिया हुआ है, तो इक्वल टू y, तो देन x किसके बराबर होगा। ये देखें यहाँ पर वही तरीका अप्लाई करते हैं, log लिखते हैं और 2 8 और x पता करना है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होती है बेस, ये आपके पास क्या होती है आंसर, और ये आपके पास होता है एक्सपोनेंट। अब लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है आपके पास वो ये आती है, ए एक्स इक्वल टू वाई। तो ये ए क्या है, बेस, ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंट पावर है, और ये है आपके पास आंसर, ठीक है। तो बेस क्या दी हुई है यहाँ पर, बेस आपको दिया हुआ है 2, तो ये 2 आ गया, और एक्सपोनेंट आपको क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट आपको पता ही नहीं है। यहाँ देखें ना, एक्सपोनेंट लिखा हुआ है एक्स, यानी यहाँ पर एक्स एक्स ही रहेगा, ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट पुट कर दिया, आंसर की जगह आंसर पुट करते तो आंसर की जगह आपको दिया हुआ 8, ठीक है। तो ये किस तरह से पता होगा कि 2 की पावर, यहाँ पर हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 ले लें तो वो 8 के बराबर होता है। आप 2 की पावर 3 ले लीजिएगा, 8 के बराबर आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जब भी आप देखते हैं कि बेस से बेस कैंसिल हो जाए तो एक्सपोनेंट नीचे उतर जाते हैं। तो यहाँ आंसर आपके पास 7 में आ रहा है 3, ठीक है। चलें, अब जो है वो आपके पास 3 आ गया, अब आपके पास 8 वाला है, 8 करते हैं और 8 का जवाब देखते हैं आपके पास क्या आएगा। कहा जा रहा है कि बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज, तो नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम की 10, नेचुरल लॉगरिथम की ई। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं सिंपल इसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारी जो है वो आखिरी MCQs है और इसे हमने सॉल्व करना है। तो ये जो है ना आपको लिख के दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी लिख के क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 की पावर 5 और उसके बाद दिया हुआ है 243, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये है बेस, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे पता चल रहा है, लॉग भी नहीं लगा हुआ, और ये आंसर है। तो यह मैं लिख देता हूँ, बी क्या है आपके पास 3, ई क्या है आपके पास 5, ठीक है, और ए क्या है आपके पास 243। चलें, ए जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया,
ए को जो है वो रिमूव कर देता हूँ मैं, ए को जो है मैं यहाँ बना देता हूँ। ए जो है आपके पास 243, लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास ये रही, ठीक है। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए मैं, तो ये लिख दिया मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म, जो कि है आपके पास log ए वाई, log ए एक्स लिख लें या log ए वाई लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ ना log ए एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, log ए वाई लिख लेते हैं बल्कि, और ये एक्स, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास बेस, ये है आपके पास एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये है आपके पास आंसर, बल्कि ये आपके पास यहाँ थोड़ी सी से सही करें, ये आंसर होता है, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर होता है, यहाँ आंसर आता है, और ये होता है आपके पास एक्सपोनेंट। तो देख लीजिए आपके पास, आपको पता है कि बेस कितनी है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर मैं फाइनल करके, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी आंसर वहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास लॉग आ जाएगा, सबसे पहले तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग आ जाएगा। उसके बाद ए कितना दिया हुआ है आपको, यानी बेस कितनी दी हुई है, बेस दी हुई है 3, ठीक है। और उसके बाद आपको आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर यानी ए दिया हुआ है आपको, वाई की जगह पर आएगा 243, 243, और उसके बाद आपको एक्सपोनेंट कितना दिया हुआ है, एक्सपोनेंट यानी एक्स की आपको 5 दिया हुआ है। तो ये जो है आपका इसका आंसर था, ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया, बिल्कुल ठीक आया आपका, कि जब आप log 3243 लेंगे तो वो 5 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख भी देते हैं, इधर भी शो कर देते हैं, log 3243 इक्वल टू 5, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहीं तक हमें एमसीक्यूज यानी जो है हमारे को टिक द करेक्ट आंसर्स हमें यहीं तक करने थे, और तमाम के मैंने आपको जवाबात दे दिए। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप का मैंने आपको शुरू में बता दिया था, फीस साल में एक बार देनी है, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर मिल जाएगा, जिसमें आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, और बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आएगा वो आपको मिल जाएगा, और फीस सिर्फ साल में एक बार देनी है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो 4 नोट्स हमने बना लिए हैं। फिजिक्स के 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी है, इंग्लिश के इसकी भी हमने 100 रुपीज़ रखी है, मैथ के अभी बने नहीं हैं, इंशाल्लाह बना रहे हैं, और तो इस्लामियत के हमने बना लिए हैं, इस्लामियत के, ठीक है, इस्लामियत के नोट्स बन गए हैं, इस्लामियत के नोट्स बन गए, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है, और उर्दू के बन गए हैं, तो इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है, ठीक है। तो ये इतने नोट्स अभी बन गए हैं, बाकी इंशाल्लाह जैसे ही बनेंगे मैं बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सब्सक्राइबिंग रेशो भी बढ़े, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।